राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त भरत बैरागी का ब्यावरा संकुल में संस्कृत में किया गया अभिवादन। देखते रहिए UVN08 न्यूज़। ब्यावरा से रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। शिक्षक और राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री ने संस्कृत में किया वार्तालाप। अधिक से अधिक भारत के लोग सामान्य भाषा ग्रुप में संस्कृत का करें प्रयोग। संस्कृत भाषा दुनिया की सभी भाषाओं की जननी है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रंथ तथा प्राचीन भारत की पूर्ण जानकारी संस्कृत में ही उपलब्ध है। संस्कृत भाषा का पालन प्रयोग प्रत्येक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री संस्कृत बोर्ड अध्यक्ष आज ब्यावरा के जन शिक्षा केंद्र राजगढ़ रोड ब्यावरा में उपस्थित हुए। भरत बैरागी, नीरज कुमार प्रांत संगठन मंत्री संस्कृत भारती मध्य भारत, नरवर जी विभाग संयोजक संस्कृत भारती, कंवर लाल जी यादव प्रभारी संस्कृत प्रकोष्ठ राजगढ़, चंद्र सिंह जिला मंत्री संस्कृत भारती राजगढ़ भोपाल से उपस्थित हुए। राज्य मंत्री ने सर्वप्रथम शासकीय हाई स्कूल राजगढ़ परिसर में चंपा का पौधारोपण किया। उक्त उपरांत प्राचार्य के कक्ष में स्वल्पाहार किया। इसके बाद कार्यालय जन शिक्षा केंद्र राजगढ़ रोड ब्यावरा में मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा की गई। प्रथम संकुल प्राचार्य BL शाक्यवार जी, जन शिक्षक रामचरण वर्मा, GP शर्मा, GK दुबे, राघवेंद्र शर्मा, श्रीमती अनीता कोचर ने उपस्थित अतिथियों का माल्यार्पण एवं पुष्पगुच्छित भेंट कर सम्मान किया गया। उक्त पश्चात माननीय राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त बैरागी जी ने सभी का परिचय लिया। परिचय उपरांत माननीय ने संस्कृत विषय पर अपना उद्बोधन दिया। साथ ही माननीय के साथ उपस्थित एवं ब्यावरा ब्लॉक से उपस्थित संस्कृत शिक्षक विद्वानों ने संस्कृत विषय पर चर्चा की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए UVN08 के साथ। यथा स्थानं कार्यकर्तुं मम कार्यक्षेत्र में बालक हाईस्कूल अस्ति भवतः कार्यक्षेत्रे तदस्ति। भवान् मूलपदस्थं न भवतः अत्रैव अस्ति। भवान् संस्कृत शिक्षकः? न, अहं हिन्दीभाषा हिन्दी साहित्य। किन्तु इदानीं भवान् संस्कृतेन एव प्रेरयति। यत्र यत्र भवतः कार्यक्षेत्रे शिक्षकाः सन्ति, कति विद्यालयाः सन्ति भवतः? विद्यालयाः 32 भवन्ति। 32। तेषु उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयाः कति सन्ति? 3। तो त्रयाणां मध्ये अपि संस्कृतमाध्यमेन पाठयेयुः इति भवान् चिन्तां करोति। प्रेरयतु तं वारं प्रेरणा। शिक्षक बहुत संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं कि मैं पूरी संस्था में एक छोटे बात दैनिक जो उपयोग होता है संस्कृत का, उसका वो घर के उपयोग होते हैं उसका वो संस्कृत में होगा। देखिए सब मिल शिक्षक बहुत संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं कि मैं पूरी संस्था में एक छोटे बात दैनिक जो उपयोग होता है संस्कृत का, उसका वो घर के उपयोग होते हैं उसका वो संस्कृत में होगा। देखिए सब मिल के कोई एक के प्रयास से कभी नहीं होगा। नाव में बैठे हैं तो हम सबको प्रयास करना है, हम सबको उस पर लगाना है। और संस्कृत जानते हो न जानते हो, भावनात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से सबको मिलकर के हमें ये बढ़ाना है। पर कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। भवती किम् उक्तवती आसीत् न? तस्मिन् दिने गोष्ठ्याम् आगतवती न उक्तवती मेलनमपि न पलायितवती। अग्रे आगच्छामि। इदानीं किमस्ति तत्र कुत्र गोष्ठी नहीं, मुखिया को चाहिए। आप और आपके संकुल केंद्र में अगर 32 विद्यालय आए तो बड़ी बात है। अब मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मम यथा स्थानं कार्यकर्तुं मम कार्यक्षेत्र में बालक हाईस्कूल अस्ति। भवतः कार्यक्षेत्रे तदस्ति। भवान् मूलपदस्थं न भवतः अत्रैव अस्ति। भवान् संस्कृत शिक्षकः? न, अहं हिन्दीभाषा हिन्दी साहित्य। किन्तु इदानीं भवान् संस्कृतेन एव प्रेरयति। यत्र यत्र
तेषु उच्चतरमाध्यमिकविद्यालयः कति सन्ति? 3 तो त्रयाणां मध्ये अपि संस्कृतमाध्यमेन पाठयेयुः इति भवान् चिन्तां करोति। प्रेरयतु तं वारं प्रेम्णा आदेशं न प्रेम्णा तद् संस्कृतमाध्यमेन भवान् अपि पठति। यद् वदिष्यति अस्माकं यत् शिक्षकः संस्कृतं न वदति अस्मान् आदेशति ये संस्कृतं वदति। कक्षायां भवान् हमारे शिक्षक और 35 लगभग स्कूल प्राइमरी से और 8 मिडिल और 3 हाई स्कूल हैं। उनका संरक्षण हमारे 2 दर्शक के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे मैं प्राचार्य भी हूँ, मूलभूत मेरा प्रधान है। और यहाँ पे इस संस्था में मतलब हमारे संस्कृत के 2 विद्वान हैं, गोविंद जी भी हैं, अच्छे विद्वान हैं। मैंने अभी इनको निर्देश भी कर दिए थे, मैंने कहा एक योग कक्ष बनाया जाए, इसका निर्माण मैं खुद ही करता हूँ। ये जो मीटिंग हाल है परीक्षा संचालित है, सब योग शिक्षक के लिए योग क्लब गठित हो गया हमारे बिल्कुल और शास्त्रीय आदेश अनुसार मुक्तवन्तः एका बालिका वैष्णवी तत्र आसीत् मुम्बईतः अङ्ग्रेजी मीडियम् इत्यस्य सा आङ्ग्लमाध्यमस्य तत् सा छात्रा आसीत् किन्तु सा संस्कृतेनैव वदति। मम अनुभवं वदामि अहं सा दीपिका उपाध्याय आगता आसीत् तस्य पुत्री षष्ठकक्षायां पठन्ती आसीत् यदा रायपुरे आसीत्। इदानीं सः स्विट्ज़र्लेण्ड् मध्ये अस्ति। 10 दिनपूर्वं तस्याः दूरवाणी आगता, सा संस्कृतेन सम्भाषणं उक्तवती। अनन्तरम् उक्तवती अहम् इदानीं गर्भिणी अस्मि, अहं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुम् इच्छामि, मम पुत्रः सन्ततिः संस्कृतेन सम्भाषणं करोति। 2001 मध्ये पठितः आसीत् पश्यतु। किन्तु यद् बाल्यकाले बालान् यदि पाठयामः तत् स्मृतिपटे भवति। भवतः अपि अस्माकं सर्वेषामपि स्मृति कदाचित् पञ्चमकक्षातः पूर्वं या घटना। तो किस उद्देश्य से आज यहाँ पे आपका आगमन हुआ सर? संस्कृत की स्वीकार्यता समाज में बनी, समाज सुसंस्कृत संस्कृति युक्त संस्कृत को अपना करके पुनः उसी परम वैभव को प्राप्त करे जो गत कुछ हजार साल पहले था। संस्कृत में निहित शास्त्रों का अध्ययन करें और हमारी जो आने वाली पीढ़ी छात्र हैं वह संस्कृत को पढ़ करके अग्रणी पंक्ति में आ करके विश्व कल्याण की भावना पूरे विश्व में प्रसारित करे, यही इस प्रवास का उद्देश्य है। तो शिक्षा विभाग को क्या करना चाहिए जिससे कि संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, तीव्र गति से हो, तेजी से हो? शिक्षा विभाग तो अपनी गति से कर रहा है। अभी 6वीं से संस्कृत आरंभ है और हम सबका नैतिक कर्तव्य है। सिर्फ अगर विभाग पर ही छोड़ा जाएगा तो संस्कृत का उद्धार नहीं होगा। जब तक समाज पोषित कोई व्यवस्था नहीं होती है वह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए समाज को भी अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। समाज और शासन मिलकर किसी व्यवस्था में उस गति दे सकते हैं और वह पुनः खोया हुआ जो सम्मान है या जो वैभव है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और संस्कृत भी ऐसे ही है, समाज स्वीकार्य करेगा तो शासन अपने आप स्वीकार्य करेगा।